तो जो डिस्क एरो में लगे होते हैं दे विल बी हैविंग स्मॉलर डायमीटर एज वेल एज लोअर कॉन्केविटी। कॉन्केविटी क्या होता है? इस प्लेन से जो ये थिकनेस है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्केविटी। तो डिस्क एरो में लगने वाला डिस्क सारे कॉन्केविटी कम होता है एंड दे आर हैविंग शार्प कटिंग एज। देख पा रहे हो? तो जैसे आगे तरफ खींचेगा दे विल रोल ओवर द फील्ड on the ground, and because of its own weight they will force it into the ground and they will cut the soil, and in this cavity they will hold the soil and lift it up as they rotate out and they will turn it out. समझ में आ रहा है? Like that the disc arrows will work. ये offset disc arrow क्यों offset disc arrow है? How that offset disc arrows are defined? ना फ्लो में ट्रैक्टर्स में अगर इम्प्लीमेंट अटैक किए तो प्रोबेबली क्या चांसेस होता है? इट विल बी एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे तरफ होता है, बिहाइंड द ट्रैक्टर, बिहाइंड द ट्रैक्टर एग्जैक्टली होता है। सो दैट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स आर नॉट कॉल्ड एज ऑफसेट डिस्चार्ज। जो फ्लो या कुछ भी इम्प्लीमेंट विच फॉल्स असाइड टू द सेंटर लाइन, ट्रैक्टर का जो सेंटर लाइन है और इम्प्लीमेंट का जो सेंटर लाइन है, दे विल नॉट बी इन द स्ट्राइट लाइन, दे विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल। So such kind of attachment any implement is are having, they will be said to be offset. तो ये फ्लो में वो मैकेनिक उस तरीके का अरेंजमेंट है, इसलिए इसको ऑफसेट डिस्क एरो बोला जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये इस तरफ है, अगर ये इधर लगाएंगे तो ट्रैक्टर के एक साइड में आएगा, प्रोबेबली इट विल बी टुवर्ड्स इट्स राइट साइड में आएंगे ज़्यादातर पोर्शन। तो एग्जैक्टली ट्रैक्टर का सेंटर और इम्प्लीमेंट का सेंटर एक लाइन में नहीं रहेंगे। उस तरह के अरेंजमेंट्स को ऑफसेट डिस्क एरो बोला जाता है। So what are all the arrangement or an adjustment one can go for in order to increase the depth of cutting or width of cutting in case of a disc arrow? So tilt angle will not be there in the disc arrows. Tilt angle comes in standard disc plow only. You can change the angle that the shaft is making with the direction of travel. So जिस direction में ये जा रहा है उसके साथ अगर इस एंगल को चेंज करेंगे तो इट विल इंक्रीज इट्स डेप्थ ऑफ फ्लोइंग। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? यहाँ ये जो एक लीवर दिया गया है इसको रोटेट करके इसको और पीछे आगे लिया जा सकता है, लेकिन ये रिजिड फिक्स है, रिजिड फ्रेम है, इसमें नहीं होगा वो प्रोविजन। अदरवाइज आप इसमें ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो नट बोल्ट लूज करके इसको और इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरफ पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। सो लाइक सो दैट द एंगल द शाफ्ट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल विल बी चेंज। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके साथ ये एंगल चेंज होता है। ये एक वो ऑप्शन है दैट वी कॉल्ड एज जनरली गैंग एंगल। गैंग एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। गैंग एंगल जनरली वेरीज फ्रॉम 45 टू 55 डिग्री। 45 टू 55 डिग्री एंगल के बीच में वो सेट किया जाता है। जनरली 40 टू 45 ये ऑप्टिमम है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एडिंग वेट ऑन द इम्प्लीमेंट। जैसे आप देख पा रहे हो इसके ऊपर जितना वेट डालेंगे उतना वो डेप्थ जाने लगेगा। सो वेट एडिंग वेट ओवर इट इज अनदर ऑप्शन। उसके अलावा एडजस्टिंग द फॉरवर्ड स्पीड। तेजी से चलाएंगे तो इट विल नॉट पेनिट्रेट, रादर देन इट विल सिंपली रोल ओवर द फील्ड। जो भी डिस्क लगा हुआ है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, जमीन के अंदर कूदेंगे नहीं, उसके जगह में वो चलने लगेगा जस्ट लाइक ए व्हील्स। तो ऑपरेटिंग एट ऑप्टिमम स्पीड आल्सो इंक्रीजेस द फ्लोस डेप्थ, दैट पर्टिकुलरली द एरोस। फॉर द एरोस का डेप्थ को अगर इंक्रीज करना है, डेप्थ ऑफ फ्लोइंग, तो आपको ऑप्टिमम स्पीड में चलाना होगा। धीरे चलाएंगे भी तो अंदर नहीं जाएगा, तेज़ी से चलाएंगे भी तब भी वो डीप पेनिट्रेशन फ्लो का नहीं होंगे। सो ऑप्टिमम स्पीड में चलाना होगा। ये सारा इसका एडजस्टमेंट्स होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज द डेप्थ ऑफ कट। इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है? ये रिजिड फ्रेम है, डिस्क्स है, नंबर ऑफ डिस्क। इन बिटवीन द डिस्क देयर इज अ कंपोनेंट कॉल्ड स्पूल। आप देख पा रहे हो जैसे इधर है, दे आर कॉल्ड एज दिस स्पूल और ए स्पेसर। वो दोनों डिस्क के बीच में डेफिनेट स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए मदद करता है। सो देयर आर सम काइंड ऑफ टूल्स हियर which we called as a scraper। क्यों जरूरी है वो? जब भी हम फील्ड में चलाए जाएंगे, पर्टिकुलरली इन वेट फील्ड, द सॉइल टेंड टू स्टिक इनटू द डिस्क्स। अगर वो डिपॉजिटेड सॉइल को रिमूव नहीं करेंगे तो इट विल चोक द फ्लो को अंदर जाने से रोक देगा। इसको जमीन वो मिट्टी को निकालने के लिए इस तरीके का स्क्रैपर्स को लगा हुआ रहता है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज विद द डिस्क फ्लो एज वेल एज डिस्क एरो ओवर द एमबी फ्लो। एमबी फ्लो जहाँ काम नहीं कर पाते
in sticky soil for a given operational parameters. So this plow will perform well there also. और क्या बचा है? So implement may be 3 times on the basis of mounting arrangement. क्या क्या होता है? Etching arrangement के हिसाब से क्या क्या होता है? 3 types of implement: trialed, semi mounted and mounted. So trial type implement है, जब हम ट्राली के पास जाएंगे तो बताएंगे. So semi mounted type implement है, यहाँ 2 पॉइंट्स में इसको लगाया जाता है. They comes with their own wheel to carry its weight. Only part of the weight will be carried by a tractor. Rest will be carried by its implement only. For that it will equipped with own shaft and wheels. But this one is a mounted type of implement. कैसे बोला जा रहा है कि mounted type implement है? It come with 3-point hitch mechanism. कौन सी 3-point hitch है? One is here, another one is here, one is here. तीनों hitch point को use करके ट्रैक्टर को माउंट किया जाता है. So any implement which is attached to the tractor with the help of this 3 hitch point, they will be directly controlled by the tractor steering. जैसे ट्रैक्टर स्टीयरिंग घुमाएंगे उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करने लगेगा. In addition to that, the tractor will carry its weight at least when it is in off-field condition. Off-field condition क्या होता है? जैसा प्लोइंग हो गया, इसको ले जाकर हम शेड में रखना है तो ट्रैक्टर कैन एबल टू लिफ्ट इट कम्प्लीटली बाय इट्स ओन, और इसको कैरी करने के लिए किसी भी तरीके का व्हील्स का जरूरत नहीं पड़ता. ओके, आगे बढ़िए. और कुछ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? Disc angle, that is disc angle. In this case, disc angle is a gang angle that I was telling you. So ये जो gang है, for example, ये फॉरवर्ड भी ये देखो, ये इस डायरेक्शन में अगर चलेगा तो वो राइट एंगल में नहीं है. So they are inclined at an angle. The angle which is making with the for direction of travel will be called as the gang angle or disc angle. So disc angle comes in case of vertical disc flow, whereas the gang angle for disc harrows, where the discs are mounted in a gang, placed in terms of in the group or gangs. Okay, so all disc arrows are equipped with the bearings. अब देख रहे हो, यहाँ एक बेरिंग होगा, उस तरफ एक बेरिंग होगा, दोनों शाफ्ट के 2 एंड में बेरिंग्स होते हैं. इन केस ऑफ गैंग में शाफ्ट में होगा. इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क फ्लो, इंडिविजुअली स्टैंडर्ड में स्टब में वो डिस्क लगा, बेरिंग्स लगा हुआ रहता है. किस तरह का बेरिंग लगाया जाता है? टेपर रोलर बेरिंग बताया था मैंने. So there are many types of bearings are there, like roller bearing, ball bearing, shell bearing, taper roller bearing. So taper roller bearing, it's the bearing which is looks like roller as well but having a taper, that is conical shape में होता है. उस तरीके का रोलर बेयरिंग्स को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल लोड भी ऐड होता है और साइड लैटरल लोड भी. लैटरल कैसे होता है? जैसे सॉइल को काटेगा तो सॉइल इसके ऊपर एक्ट होगा, so that tend to push the flow thiswards and in this direction. Similarly, there is a vertical weight of that implement acting vertically over the implement by gravity. So दोनों लोड को टैकल करना है और इम्प्लीमेंट्स को स्मूथली चलाने हैं, तो टेपर रोलर विल एनकाउंटर बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस. क्लियर? आगे बढ़े. यस सर. आइए.